तो नेक्स्ट हमें यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ना है। यूरिनरी ब्लैडर एक ब्लैडर यानी कि एक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे दो काम करता है। एक तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, इसमें 400 to 600 ml ऑफ यूरिन जो है इसमें स्टोर होता है। और दूसरे मैच्योरेशन, यानी कि जब ये भर जाता है तो ये यूरिन को जो है ये बाहर की तरफ निकालता है, यानी कि एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। तो मैच्योरेशन करना, दो काम, मैच्योरेशन में हेल्प करना, इसके दो काम हैं। यूरिनरी ब्लैडर के हम पार्ट्स देखें, तो एक तो होता है एपेक्स अंटेरियरली प्रेजेंट होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ डायरेक्टेड होता है, और अम्बलाइकस से ये जुड़ा हुआ होता है, अम्बलाइकल लिगामेंट के थ्रू, रेमिनेंट होता है अम्बलाइकल लिगामेंट का, उसके थ्रू जुड़ा रहता है। उसके बाद इसका पार्ट होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी होता है। बॉडी एपेक्स के पीछे मेन पार्ट होता है। उसके बाद बॉडी के पीछे साइड ऑस्ट्रेली जो है जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो फंडस होता है। फिर फंडस के नीचे यानी कि नेक प्रेजेंट होता है, जहाँ से वो यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो जाता है। यहाँ पे ये यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो जाता है, यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो जाता है, यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद फिर तो ये इसके पार्ट्स हो गए। इसके इंटरनल जो वॉल होती है, इसके अंदर बहुत रफ होती है, रगी कहते हैं, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, स्टोरेज में हेल्प होती है। उसके बाद इंटरनली अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ये हम देख रहे हैं, ये यूरेटर के रिसीविंग होती है, इनको कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरेटर की रिसीविंग होती है, जिसे हम यूरेट्रिक मीटस कहते हैं। यहाँ से यूरिन यानी यूरेटर जो है ओपन होती है और नीचे की तरफ यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। तो इस तरह एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोन कहते हैं। इसकी वॉल अगर हम देखें, वॉल का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। बाहर की तरफ पेरिटोनियम होता है, ये पेरिटोनियम है। उसके बाद फिर मस्कुलर लेयर है, जिसमें जो है डिट्रूजर मसल्स होती हैं। कौन सी मसल? डिट्रूजर मसल होती हैं, इनको कहते हैं। और उसके बाद फिर सब म्यूकोसा है, लेमाइना प्रोपिया है। अंदर की तरफ जो एपिथेलियम होती है, स्पेशलाइज एपिथेलियम, इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ये जो एपिथेलियम बनी है ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये एपिथेलियम जो है क्या होती है, जब ये फैलने, ये वैसे मल्टी लेयर होती हैं और जब स्ट्रेच होती हैं तो सिंगल लेयर हो जाती हैं। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसकी वॉल का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी आर्टेरियल सप्लाई की हम बात करें तो आर्टेरियल सप्लाई जो इसकी होती है वो डायरेक्ट ब्रांच निकलती है इन जो है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से, जिसका नाम होता है, जिससे जो वेजाइकल आर्टरी होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेजाइकल आर्टरी से इनकी ब्लड सप्लाई होती है यूरिनरी ब्लैडर की। और वेनस ड्रेनेज करस्पॉन्डिंग वेन के थ्रू होता है एक्सटर्नल इलियक वेन में। उसके बाद इनका जो नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू इनकी नर्व जो है सप्लाई होती है। इनकी वॉल के अंदर कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसको हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट होते हैं जब ब्लैडर फुल हो जाता है। ब्लैडर फुल होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है क्या होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं और ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है मैसेज ये डिट्रूजर मसल की तरफ जाता है। ये डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और दूसरा मैसेज यहाँ पे इंस्पेक्टर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। ये मैसेज वहाँ जाता है, वो रिलैक्स होते हैं, डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे यूरिनेशन हो जाता है। इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं, मैच्योरेशन हो जाता है। तो ये एक जो है वो नर्वस कंट्रोल होता है कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं जब ब्लैडर फुल होता है, और इसके फुल होने से ये मैसेज स्ट्रेच रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज जो है वो कहा जाता है, वो जो है एक तो डिट्रूजर मसल में और दूसरा ये यहाँ पर पाए जाने वाले यूरेथ्रा में पाए जाने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर की तरफ जाता है, और जिससे जो है वहाँ पे
ये डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये जो स्फिंक्टर होते हैं ये रिलैक्स होते हैं, जिससे यूरिन जो है यूरिनेशन होता है। इस प्रोसेस इसको हम मिक्चुरेशन कहते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है दूसरा काम जो है मिक्चुरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और दूसरा स्टोरेज ऑफ यूरिन, इसमें 400 to 600 ml यूरिन जो है स्टोर रहता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो इसका लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होता है, इसके अपर पार्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स में होता है, और जो लोअर पार्ट होता है इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इंटरनल और सैक्रल जो है लिम्फ नोड्स में होता है। तो ये हो गया कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो यूरेथ्रा के बारे में पढ़ना है। यूरेथ्रा एक कंटिन्यूएशन होता है जो ब्लैडर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन रिसीव करता है और बाहर यानी एक्सटर्नल ओरिफिस यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर इसका ड्रेनेज होता है। अब इसमें मेल और फीमेल यूरेथ्रा में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। पहले हम बात करते हैं मेल यूरेथ्रा की। मेल यूरेथ्रा 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इंटरनली लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, और इसमें म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो इसको यूरिन की एसिडिटी से प्रोटेक्ट करती हैं। मेल यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। ये जो हमने ब्लैक से बनाया थोड़ा सा पार्ट, ये कहलाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो ग्रीन बनी है प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड होता है, ये पार्ट कहलाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इस पार्ट में इजैकुलरी डक्ट और इसके अलावा सेमाइनल वेजाइकल और इसके अलावा ये ग्लैंड्स की ओपनिंग भी उसमें होती है, यानी कि ये सेमेन भी रिसीव करता है, हिस्से में रिसीव होता है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, जो पेल्विक डायफ्राम से पास होता है, डीप पार्ट होता है, और यहीं पे एक्सटर्नल जो है यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो मिक्चुरेशन को यानी यूरिन पास होने के वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। यानी यहीं से यूरिन पास होने का हम वॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं, यानी कि अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल यहाँ से होता है। यानी यहीं पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं जो यूरिन पास होने को कंट्रोल करते हैं, यानी मिक्चुरेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूरेथ्रा जो होता है वो पेनाइल यूरेथ्रा होता है। ये पेनाइल यूरेथ्रा पेनिस से सराउंडेड होता है, यानी इस जो ये पेनिस जो कार्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू ये पास होता है। तो ये है इसका जो एंड वाला पार्ट है, ये यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, तो बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं, और यहाँ से ये यूरिन यहाँ से ये बाहर की तरफ खुलता है, और यहाँ जहाँ पे ये ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होते हैं वहाँ पर ये यूरेथ्रा का थोड़ा पार्ट डायलेटेड होता है। तो ये है मेल यूरेथ्रा के बारे में। इसकी आर्टेरियल सप्लाई अगर देखें तो इंटरनली अपर पार्ट जो है, यानी कि हम कहें जैसे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है और जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ये जो वाला पार्ट होता है ये सप्लाइड होता है वेजाइकल आर्टरी से, जो कि यूरिनरी ब्लैडर को जो सप्लाई करती हैं वो वेजाइकल आर्टरी, वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, उनसे सप्लाई होती है। बाकी जो पार्ट होता है वो प्यूरिनल आर्टरी के थ्रू इनके जो है आर्टरी सप्लाई होती है, और करस्पॉन्डिंग वेन जो है वो ड्रेन करती हैं। इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है अपर पार्ट का इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स और बाहर का सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड्स के थ्रू इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल यूरेथ्रा की। फीमेल यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, 4 सेंटीमीटर के आसपास फीमेल यूरेथ्रा होता है, जो बाहर खुलता है। कहाँ खुलता है? ये वेस्टिब्यूल में खुलता है। वेस्टिब्यूल क्या चीज़ है? ये जो ये स्ट्रक्चर है ये है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है दोनों साइड से दो जो है स्किन फोल्ड से सराउंडेड रहता है। बाहर लेबिया मेजोरा और अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा। लेबिया में जो मेजोरा का जो अपर पार्ट है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो जाए, पेनाइल स्ट्रक्चर है बिल्कुल, जो होमोलॉगस होता है पेनिस के, इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस के जस्ट पीछे नीचे प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी यहीं पर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, और इससे 2 से 3 से क्लाइटोरिस से 2 से 3 सेंटीमीटर पीछे ले जो है वो ओपनिंग होती है वेजाइना की, यानी वेजाइनल ओरिफिस, यानी यानी कि हम कह सकते हैं वेस्टिब्यूल में दोनों ओपनिंग होती हैं, यूरेथ्रा की भी ओपनिंग होती है और क्लाइटोरिस की जो है वो वेजाइना की भी ओपनिंग होती है। तो ये है फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा की आर्टेरियल सप्लाई भी जो है वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, वेजाइनल आर्टरी और इस तरह की ब्रांचेस होती हैं, उनसे सप्लाई होती है, और करस्पॉन्डिंग वेनस नाम की जो है वेन, करस्पॉन्डिंग नेम की जो है वेन से इनका जो है वेनस ड्रेनेज होता है। उसके बाद इनका जो नर्व सप्लाई, और हाँ नर्व सप्लाई दोनों की है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक
नर्व प्लेक्सस के थ्रू, नर्व के थ्रू होता है। जो यहाँ मेल में प्रोस्टेटिक प्लेक्सस होते हैं, इनके भी जो है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और एफरेंट फाइबर से भी इनकी सप्लाई होती है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर हम देखें फीमेल यूरेथ्रा का, तो फीमेल यूरेथ्रा का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो अपर पार्ट जो है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड से, और जो सुपरफिशियल जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट जो होता है, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। तो ये हो गया यूरेथ्रा के बारे में, यूरेथ्रा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेक्स्ट हमें पढ़ना है किडनी के नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन होती है, यानी एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन का फिल्ट्रेशन, ब्लड से यूरिन का फिल्ट्रेशन जो होता है वो नेफ्रॉन में ही होता है। इन नेफ्रॉन का नंबर एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। नेफ्रॉन का काम सिर्फ फिल्ट्रेशन ही नहीं है, बल्कि ये बॉडी ब्लड के अंदर साल्ट्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यहीं से एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो आरबीसीज का फॉर्मेशन कंट्रोल करता है। तो ये किडनी का के और भी काम है, मतलब फिल्ट्रेशन करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए हार्मोन का सिक्रेशन करना। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के नाम अगर देखें तो सबसे पहले ये पार्ट है जिसको हम बोमैन्स कैप्सूल कहते हैं। इस पार्ट का नाम है बोमैन्स कैप्सूल। उसके बाद फिर अगला पार्ट इसका नेक है। उसके बाद इसका एक बहुत ही कन्वोल्यूटेड पार्ट है जिसको कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद फिर ये नीचे डाउनवर्ड कंटिन्यू होती है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं हेनलेज लूप। हम कहते हैं उसको हेनलेज लूप कहते हैं। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंटिन्यू होती है ट्यूब में। फिर उसके बाद हेनलेज लूप अपर, फिर इसके दो पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग लूप होता है, एक असेंडिंग लूप होता है। असेंडिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक थिन पार्ट और एक थिक पार्ट होता है। उसके बाद जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग हेनलेज लूप के बाद जो है ये, और फिर आगे दोबारा फिर एक बहुत ही कन्वोलेटेड पार्ट होता है जिसको हम डीसीटी कहते हैं, यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद फिर जो है ये कंटिन्यू हो जाता है जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के नाम, बोमैन्स कैप्सूल, नेक, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग हेनलेज लूप, असेंडिंग थिन हेनलेज लूप, असेंडिंग थिक हेनलेज लूप, उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये हैं नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के नाम। उसके बाद हम देखते हैं इनकी ब्लड सप्लाई। यहाँ जो है हम ब्लड सप्लाई पहले बता चुके हैं। फाइनली यहाँ जब अफरेंट आर्टेरियोल निकलती है तो वो बोमैन्स कैप्सूल के कप शेप स्ट्रक्चर में एंटर करती है, वहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। इस कैपिलरी स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस दोबारा रीयूनाइट होकर के जो आर्टेरियोल बनाती है उसे कहते हैं हम एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल आगे जा करके फिर ये पूरे नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स पर पीसीटी, डीसीटी और जो है हेनलेज लूप पर एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। इस नेटवर्क को हम पेरी ट्यूबुलर प्लेक्सस कहते हैं। ये कैपिलरीज का नेटवर्क पूरे जो है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स पर होता है। इस नेटवर्क को हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर प्लेक्सस। फिर ये नेटवर्क रियूनाइट होकर के वेन बनाता है, और वेन जो है विन्यूल में खुल जाती हैं, और फिर विन्यूल जाकर आकर रीनल वेन बना देती हैं। तो इस तरह से ये इनका ब्लड सप्लाई हुआ। इसमें जो कुछ नेफ्रॉन होते हैं, कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, यानी ज़्यादातर नेफ्रॉन का जो है इसी स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका मेन जो ज़्यादातर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स और थोड़ा सा पार्ट मेडुला में रहता है। 15% नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो डीप, जिनका जो है जो कॉर्टेक्स में गहराई पर होते हैं और मेडुला में डीपली जो है इनका लूप जो है वो प्रेजेंट होता है। ऐसे नेफ्रॉन को, यानी कि इनका जो है मेडुला वाला पार्ट, यानी इनका जो लूप वाला पार्ट है, यानी कि ये ट्यूबुलर जो पार्ट है ये मेडुला में डीपली प्रेजेंट होता है। ऐसे नेफ्रॉन को हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और उनमें ये जो ये एफरेंट आर्टेरियोल होती है वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह से ट्यूब्यूल के पैरेलल चलती है, इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं।
तब वहाँ पर हम इसको यहाँ प्लेक्सस नहीं बनाती, तब हम उसको वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा सिर्फ 15% न्यूरॉन जिनको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हुआ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन हमारे एक्सक्रेशन की यूनिट होते हैं, एक्सक्रेशन की फंक्शनल यूनिट होते हैं, इनके बारे में हो गया। अब हमें इसके बाद पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ द एक्सक्रेशन के बारे में।